हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा का मॉडल हिंदी प्रश्न पत्र का मॉडल पेपर है। जिसमें कि अनुक्रमांक डालने के लिए ऊपर रहेगा प्रश्न पत्र में, और परीक्षार्थी का नाम लिखना रहेगा। 2 लाइन ऊपर रहेगी। इसके नीचे आपका दिया हुआ समय 3 घंटे 15 मिनट, और जो है पूर्णांक 70 है। नोट में है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश सब इसमें निर्देश दिए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो यहाँ खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखिएगा। पहला जो है पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, इसका सी पार्ट सही है। भारतेंदु युग के। और फिर जो है सेवा सदन उपन्यास के लेखक, यह जो है प्रेमचंद्र है। और फिर इसके बाद जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो यह सी पार्ट है। यह जयशंकर प्रसाद का नाटक, यह सी वाला जो है नहीं है। और यह प्रेमचंद्र इसमें सही है, इसमें भारतेंदु युग के। और इसके बाद चौथे में शुक्ल युग की समयावधि है, मतलब कितने से कितने समय तक जो है शुक्ल युग जो है माना जाता है। तो यह समय है जो शुक्ल युग माना जाता है। फिर इसके बाद पांचवा है रीतिकाल की रचना। रीतिकाल की रचना जो है रामचंद्रिका है। रीतिकाल की रचना रामचंद्रिका है। तो यहाँ पर देखिएगा छठवां प्रश्न में साहित्य और कला रचना है, यह जो है पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी की है। यह वाला सही होगा आप लोगों का। और फिर जो है दीप शिखा काव्य संग्रह रचना, यह जो है महादेवी वर्मा की है। यह रचना जो है महादेवी वर्मा की है। और प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। और फिर नौवां बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी जो है रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल के कवि हैं बिहारी। प्रश्न नंबर 10 में देखिएगा तार सप्तक के संपादक हैं, तो यह जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अध्येय है। तो इसका डी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अब इसके बाद मुख्य मयंक सम मंजु मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह जो है उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमा को प्रदर्शित किया जा रहा है। उपमा अलंकार है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। और जो है निष्कपट शब्द में उपसर्ग जो है वह निस है। निस और प्लस कपट जो है जोड़ करके निष्कपट बनाया गया है। तो उपसर्ग मतलब आगे जुड़ने वाला शब्द, तो आगे जुड़ने वाला शब्द जो है निस है। तो इसका सी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर है। तो यहाँ पर देखिएगा 15वां बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, 15वें बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया हुआ है खरगोश तेज दौड़ता है, वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरणिक परिचय है। तो यह जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अच्छा, अब इसके बाद 16वां जो है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में जो है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है पंचवटी में। और फिर जो है 17वां प्रश्न जो है गोरा का तत्समक गौर है। गोरा गौर मिलता जुलता शब्द भी है यह। गोरा का गौर। और गोरी अगर आप कहेंगे तो गोरी जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसलिए गोरा का तत्समक रूप जो है गौर होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे 18वां अनुसंधान में उपसर्ग है। तो अनुसंधान में उपसर्ग जो है अनु है। अनुसंधान, अनु जोड़ा गया है संधान में, इसलिए जो है। और उपसर्ग का मतलब यह है जो बड़े शब्द में पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ अनु जुड़ा हुआ है
संधान में, अनुसंधान, इसलिए इसका जो है बी पार्ट सही है। उपसर्ग इसमें अनु है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 19 में देखिएगा, तस्य शब्द का वचन यो विभक्ति है। तो तस्य शब्द का वचन यो विभक्ति, यह जो है एक वचन और पष्ठी विभक्ति है। इसका मतलब इसका जो है बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर है। और फिर यहाँ पर ताभी शब्द का विभक्ति या वचन, तो यह जो है तृतीया है विभक्ति और यह बहुवचन है। तो इसका डी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर है। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा में जो है प्रश्न पत्र और कॉपी के बाद एक पन्ने की एक सीट मिलेगी जिस पर लिखा होगा OMR उत्तर पत्रक। उसी पर आपको पहले खंड का, अ खंड का 1 से लेकर के 20 प्रश्नों जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, उन 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको इसी में देना होगा। अब इस पेपर को हम 3 खंडों में करके इसके बारे में डिटेल बता देते हैं। देखिए, एक खंड हटा लेते हैं नीचे वाला, चलिए इधर कर देते हैं, दूसरा खंड इधर कर देते हैं, और तीसरा खंड आपको बता रहे हैं कि किस तरह से, पहला खंड जो इसका है बड़ा करके आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से होगा। इसमें इस तरह से रहेगा। इसमें सबसे पहले जो है मॉडल पेपर 02 या मतलब 01 जो भी होगा उस पे ये सब चीज नहीं लिखा रहेगा। ये तो मॉडल पेपर में इस तरह से लिखा हुआ है, मॉडल पेपर 02, उसमें इस चीज को आप समझ लीजिए कि बिल्कुल नहीं रहेगा, ये वाला ऊपर वाला। बाकी यहाँ से जो नीचे चीजें लिखी हुई है ये सब इसी तरह से लिखा होगा उसमें। अब इसमें जो है जो प्रश्न आप हल करेंगे उसको आप गोले में घेरेंगे। तो यहाँ बताया है कि जो गोला आप घेरेंगे वह गोला पूरा पूरा गाढ़ा करेंगे, और इसको डार्ट पेन, बाल पेन अर्थात डार्ट पेन से इसको जो है गाढ़ा करना होता है। तो यह जो है काला या नीला डार्ट पेन से गाढ़ा करना होता है गोले को। जैसे मान लिया पहला प्रश्न आप हल किए और उसका सी पार्ट का विकल्प सही उत्तर है, तो सी पार्ट के गोले को पूरी तरह से ऐसे गाढ़ा कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पर बताया है कि पूरी तरह से अगर गोला गाढ़ा है तो यह सही तरीका है, और अगर पूरी तरह से नहीं गाढ़ा है, कहीं आपने मान लिया जो है इसमें कुछ ऐसा कर दिया है, जैसे मान लिया आपने कट लगा दिया है, या मान लिया थोड़ा सा गाढ़ा कर दिया किनारे किनारे, या बीच में थोड़ा सा गाढ़ा कर दिए, या बगल से थोड़ा सा गाढ़ा कर दिए, तो यह गलत तरीका माना जाएगा। गोले को पूरी तरह से पूरा का पूरा जो है गोले के अंदर का भाग जो है गाढ़ा करना रहेगा, और गोले से बाहर भी आप नहीं जा सकते हैं। इस तरह से गोले को पूरा गाढ़ा करना रहेगा, यही सही जो है तरीका होगा। अब यहाँ देखिए जिला कोड का नाम जो भी रहेगा वहां स्कूल पर भराया जाएगा। केंद्र कोड, अंक क्रमांक जो आपका होगा यहाँ भरा जाएगा, आप भरेंगे। विषय का कोड, नाम हिंदी का विषय कोड 901 है, यह भरा हुआ है। प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र पर जो संख्या होगी उसको आप यहाँ भरेंगे, वो सब स्कूल में बताया जाएगा। OMR सीट का क्रम संख्या है यहाँ दिया हुआ, यह आपको जहाँ बताएंगे वहां आपको भरना होगा, मतलब दूसरा पृष्ठ जो इसमें है उसमें भरा जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद आगे वाला पृष्ठ, नीचे वाला पेज किस तरह से है, कैसे कैसे हम उसको जो है इस्तेमाल करेंगे। तो उसके नीचे वाला सेटिंग जो है उसको अब आप लोग देखेंगे किस तरह से है। इसमें जो है इस तरह से गोला दिया रहेगा 20 प्रश्न के लिए, पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक से आप देख लीजिएगा। इस तरह से प्रश्नों के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाएगा। और यहाँ जो है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, प्रश्न पत्र में जो मार्का रहेगा वो स्कूल पर बताएंगे, उसको आप उसी तरह से यहाँ लिखेंगे और उस लेटर को यहाँ जो है गाढ़ा करेंगे जो मार्का में होगा। मार्का में 2 अक्षर होगा, पहला अक्षर इसमें भरा जाएगा, दूसरा अक्षर इसमें भरा जाएगा, और जो अक्षर आप भरेंगे वो इसमें से कहीं होगा, उस गोले को पूरा पूरा गाढ़ा किया जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ परीक्षार्थी का हस्ताक्षर है इस बक्स में, और यहाँ कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे जो मतलब परीक्षा गाड़ी में होंगे, उनका यहाँ जो है दस्तखत होगा। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर वहां जो है आपको
इस पर जो है लगी हुई मिलेगी। सिर्फ यहाँ आपको दस्तखत करना है और कुछ नहीं करना है, ये सब वहां के लोग अपना करेंगे। बाकी जो जैसे पहले प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही था, सी पार्ट, तो आप इसमें सी पार्ट का जो विकल्प होगा उसको आप पूरी तरह से जो है गाढ़ा कर देंगे गोले को, इस तरह से पूरा पूरा गाढ़ा कर देंगे, है ना। अब जैसे मान लिया दूसरे का डी पार्ट सही था, तब डी पार्ट वाला विकल्प पूरी तरह से पूरा पूरा अंदर से गाढ़ा कर देंगे। फिर इसके बाद आपका जो है तीसरे में सी पार्ट सही था, तो इसका सी पार्ट का विकल्प पूरी तरह से गोले को गाढ़ा कर देंगे। चौथे का आपका सी पार्ट सही था, तो सी पार्ट का विकल्प पूरी तरह से गोले के अंदर जो है गाढ़ा कर देंगे। फिर इसके बाद पांचवे का डी पार्ट सही था, तो डी पार्ट का विकल्प जो है पूरी तरह से गोले के अंदर गाढ़ा कर देंगे। इस तरह से जो है छठवें में ए पार्ट सही था, तो ए पार्ट का विकल्प पूरी तरह से गाढ़ा कर देंगे। ऐसे जो है 20 प्रश्नों को आप गाढ़ा करके जो है भरेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, अभी हम भर दे रहे हैं।